हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट जनवरी 2024 के बारे में। यानी कि आपका जो नेक्स्ट सीटेट होने वाला है वो आपका जनवरी 2024 में होने वाला है। और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी आ चुका है। तो आज ही ये नोटिफिकेशन आया है और आज से ही आपकी जो फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो आज से ही स्टार्ट हो गई है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया है इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, यानी कि कब से कब तक आपका फॉर्म सबमिट होगा और कब है आपके एग्ज़ाम की डेट। सारी बातों को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा फालतू की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए यहाँ से आपकी इम्पॉर्टेंट चीज़ है सबसे पहले कि ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि जो आपकी ड्यूरेशन रहने वाली है फॉर्म सबमिट करने की, वो होगी आपकी 3 नवंबर 2023 से 23 नवंबर 2023। यानी कि आज से ही आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे फिल होने और 23 नवंबर तक आपकी लास्ट डेट है। तो आपके पास कुल मिलाकर 20 दिन का समय है। तो आप जल्दी से इस फॉर्म को भर लीजिएगा। आप लास्ट डेट का जो वेट है वो मत करिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या होता है, कई बार वेबसाइट हैंग हो जाती है, कई बार सर्वर डाउन हो जाता है। तो ऐसा ना हो कि आपका फॉर्म रह जाए। तो आप जल्दी से इस फॉर्म को भर लीजिएगा, क्योंकि इस बार सीटेट ने बहुत ही कम समय दिया है फॉर्म को भरने के लिए। और यहाँ पर देखिए सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन और सबमिशन ऑफ फ़ी दोनों की ही डेट 23 नवंबर है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सबसे चीज़ यहाँ पर निकल कर आती है वो है डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन 21 जनवरी 2024। यानी कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका 21 जनवरी 2023 को। तो आपके पास नवंबर, दिसंबर और जनवरी के 20 दिन। तो आप जनवरी के 20 दिन और नवंबर दिसंबर को जोड़ लें तो आपके पास कुल मिलाकर 2.5 महीने का समय होता है। और बीच में आपकी दिवाली भी है और कई बार क्या होता है, हमारी तबीयत भी ठीक नहीं होती है, कई बार कोई काम आ जाता है। तो आप 20 दिनों को छोड़ दीजिए, तो आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ 2 महीने हैं सीटेट की तैयारी करने के लिए। तो जो लोग फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत कम है। तो देखिए, जो लोग नोटिफिकेशन का वेट नहीं कर रहे थे और जो अपनी तैयारी पहले से कर रहे थे उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो भी आपके लिए समय काफ़ी है, आप आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और जो लोग फर्स्ट टाइम नहीं दे रहे हैं, यानी कि 1-2 बार पहले दे चुके हैं, उनका क्लियर नहीं हुआ है किसी वजह से, तो उनको बस रिवीज़न करने की ज़रूरत है, क्योंकि तैयारी तो उनकी पहले से ही थी। और हो सकता है कोई कारण रहा हो जिससे उनका एग्ज़ाम क्लियर ना हो पाया हो, तो उनके लिए भी ये समय काफ़ी है। आप 2 महीने मानकर चलिए कि आपके पास 2 महीने हैं तैयारी के लिए और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो अगर आप साइंस से हैं, चाहे आप एसएसटी से हैं, आपको एनसीईआरटी तो आपके लिए मस्ट है। आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है और बुक्स का कोई भी और दूसरा विकल्प नहीं होता है। आप अगर सोचें कि हम सिर्फ एमसीक्यू या मैराथन क्लास देखकर एग्ज़ाम पास कर लेंगे, तो आप लास्ट टाइम का सीटेट देख सकते हैं कि कितना परसेंट था पास होने का और जो एग्ज़ाम थे वो किस तरीके से वहाँ पर प्रश्न पूछे गए थे। तो आप सिर्फ रट कर एमसीक्यू करके लास्ट ईयर करके आप एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीटेट ने अब अपना जो पैटर्न है वो काफ़ी चेंज कर दिया है पहले से। तो आपको बुक्स तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी और डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी अच्छे से। तो आप एसएसटी की जो बुक्स हैं 6, 7, 8 की, वो चैनल पे आपके वीडियो हैं, आप वहाँ से आराम से उनको देख सकते हैं। और उसके बाद आप अपने लास्ट में एमसीक्यू लगाइए, जिससे आपको पता लगेगा कि आपका लेवल क्या है, आपने कितनी तैयारी कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस नोटिस में क्या क्या है और इम्पॉर्टेंट चीज़ें। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप जो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है ctet.nic.in, इस पर जाकर 3 नवंबर से 23 नवंबर तक आप अपना जो फॉर्म है वो ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरे जो स्टेप हैं वो आपके दिए हुए हैं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले लॉगिन करना है, फिर अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है, उसके बाद अपनी जो भी डिटेल है वो फिल करनी है, फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करनी है और उसके बाद अब लास्ट में आप अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पूरी प्रोसेस दी हुई है कि किस तरीके से पहले रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, पूरी चीज़ें यहाँ पर आपको दी हुई हैं। इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आप आराम से पढ़ सकते हैं और अपना फॉर्म फिल
कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जो साइज़ होना चाहिए आपका फ़ोटो का वो 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और इमेज शुड बी, यहाँ पर देखिए जो साइज़ है वो दिया हुआ है। और सिग्नेचर का जो होना चाहिए वो आपका 3 से 30 KB के बीच का होना चाहिए। तो आप पहले से फॉर्म फिल करने से पहले ही आप अपना साइज़ वाइज सब सेलेक्ट करके आसानी से रखें, जिससे आपको लास्ट टाइम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की बात की गई है। तो अगर आप जनरल और OBC कैटेगरी से हैं तो आपके लिए एक पेपर की जो फ़ीस होगी वो 1000 होगी। और अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर फ़ीस है 1200 रुपये। और अगर आप SC ST और दूसरी कैटेगरी से हैं तो आपके लिए एक पेपर की फ़ीस होगी 500 रुपये और दोनों की होगी आपकी 600 रुपये। तो ये है आपकी CTET की फ़ीस फॉर्म भरने की। और जो पेमेंट का मोड होगा वो भी आपका ऑनलाइन होगा, यानी कि आपको ऑनलाइन ही फ़ीस आपकी पेमेंट करनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फॉर्म भरने के ही अभी यहाँ पर स्टेप दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि द डेट्स फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल ऑन CTET वेबसाइट, यानी कि जो एडमिट कार्ड है वो आपकी CTET की वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो आप CTET की वेबसाइट को चेक करते रहिए रेगुलरली, जिससे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें कि कब आपका एडमिट कार्ड आ रहे हैं। और डेट तो यहाँ पर इन्होंने पहले ही दे दी है। अब देखिए यहाँ पर पेपर के बारे में बताया गया है कि देयर विल बी 2 पेपर्स ऑफ CTET, यानी कि CTET के 2 पेपर होंगे। पेपर 1 होगा आपका क्लास 1st to 5th के लिए और पेपर 2 जो होगा वो होगा आपका क्लास 6th to 8th के लिए। तो और अगर आपके पास BEd और BTC दोनों है तो आप दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल क्वेश्चन इन CTET विल बी मल्टीपल चॉइस, यानी कि MCQ वाले आपके क्वेश्चंस रहेंगे और उनमें से आपको एक को चूज़ करना है जो भी आपको सही लगता है। और नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि CTET में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर कि फॉर पेपर 1, यानी कि क्लास 1st to 5th के लिए अगर आप दे रहे हैं, पेपर 1 दे रहे हैं प्राइमरी के लिए, तो आपकी जो ड्यूरेशन होगी वो एग्ज़ाम की वो होगी 2.5 आवर, यानी कि आपके पास 2.5 घंटे का समय होगा। और आपके इसमें 5 वो रहेंगे स्टेज, जिसमें आपका सबसे पहला वाला जो पोर्शन होगा उसमें आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पूछी जाएगी, जिसमें आपके 30 ही क्वेश्चन होंगे और जो 30 ही मार्क्स के होंगे। उसके बाद आपके पास 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, और इसके अलावा भी कई सारी रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं। और मोस्टली लोग हिंदी और इंग्लिश ही सेलेक्ट करते हैं और संस्कृत भी काफ़ी लोग करते हैं। तो आप देख लीजिएगा आपकी जो भी लैंग्वेज हो फर्स्ट और सेकंड का, पर आप ध्यान रखिएगा कि आप कौन सी लैंग्वेज फ़र्स्ट के रूप में चुन रहे हैं और कौन सी सेकंड। उसके बाद जो 4th होगा वो होगा आपका मैथमेटिक्स, और सभी के जो मार्क्स हैं वो भी 30 डिवाइड किए गए हैं और 30 ही यहाँ पर आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। और लास्ट जो 5th है वो होगा आपका EVS, यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो इसके लिए भी आपको CTET की जो बुक्स हैं वो पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। आप 3rd to 5th की जो NCERT है और थोड़ी बहुत अगर आप 6th 7th की साइंस देख लेते हैं तो कुछ 1-2 क्वेश्चन वहाँ से भी बन जाते हैं। पर मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो 3rd to 5th की जो EVS होती है वहीं से पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो लैंग्वेज आप सेलेक्ट करते हैं उनकी लिस्ट दी गई है, जिसमें आपका इंग्लिश है, हिंदी है, असमी है, बंगाली है, गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मणिपुरी, पंजाबी, उड़िया, नेपाली, मिज़ो, मराठी, इसके अलावा संस्कृत, तमिल, तेलुगु, तिब्बतन और उर्दू। ये हैं आपकी लैंग्वेज जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात की गई है पेपर 2 की, क्लास 6 to 8 के लिए। और इसके लिए भी जो आपका ड्यूरेशन होगा वो 2.5 घंटे का रहेगा। और इसमें जो आपके 5 पोर्शन रहेंगे उसमें से आपके देखिए 30 नंबर की जो होगी वो आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पूछी जाएगी। उसके बाद 30 नंबर की आपकी लैंग्वेज फर्स्ट और 30 नंबर की ही आपकी लैंग्वेज सेकेंड। और 60 नंबर का देखिए जो यहाँ पर होगा उसमें से अगर आप साइंस के हैं तो आपके लिए साइंस और मैथ, और अगर आप SST के हैं तो आपके लिए SST यहाँ पर 60 नंबर की पूछी जाएगी। जिसमें से 30 नंबर का तो देखिए यहाँ पर
आपकी जो बुक्स होती हैं वहाँ से, और 30 नंबर के जो होते हैं आपके पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपका 60 नंबर का जो होता है वो सब्जेक्ट यहाँ पर पूछा जाता है। तो इसमें भी 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 ही नंबर का यहाँ पर जो पेपर होता है वो आपका लिया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज की बात करते हैं। तो लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल होता है, यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होता है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हिंदी में आएगा या इंग्लिश में आएगा। तो आपकी दोनों लैंग्वेज वहाँ पर दी हुई होती हैं। और देखिए जो लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, जिन्हें बिल्कुल नॉलेज नहीं है, उनके लिए बता देते हैं कि आपका कितने मार्क्स पर पास होता है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ पर्सन हु स्कोर्स 60% और मोर इन द सीटेट विल बी कंसीडर एज टेट पास, यानी कि आपको 60% आने की ज़रूरत है। आपके अगर 60% या उससे ऊपर आ जाते हैं तो आपका जो सीटेट है वो क्लियर माना जाता है। और अगर हम सीटेट के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी की बात करें कि कितने समय के लिए वैलिड होता है, तो आपको पता होगा द वैलिडिटी पीरियड जो है, वैलिडिटी पीरियड अब सीटेट ने लाइफ टाइम के लिए कर दिया है। तो विल बी फॉर लाइफ टाइम फॉर ऑल कैटेगरीज, यानी कि आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, आपका अगर आपने एक बार सीटेट क्लियर कर लिया तो वो आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाएगा। आपको बार बार देने की ज़रूरत नहीं है। तो एक यहाँ पर अच्छी चीज़ है। और अब बात करते हैं यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स की। तो देखिए एग्ज़ामिनेशन सेंटर की अगर हम बात करें तो आपको जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको 4 ऑप्शन चुनने का मौका दिया जाता है, यानी कि आप 4 जो सिटी हैं वो यहाँ पर चुन सकते हैं। अगर देखिए जहाँ तक होता है पहली चॉइस की जो सिटी होती है वही अलॉट की जाती है, लेकिन कई केस में क्या होता है सेकंड, थर्ड और फोर्थ भी दी जा सकती है। इसलिए आपको 4 सिटी चूज़ करने का यहाँ पर मौका दिया जाता है। आप 4 शहर यहाँ पर अपने एग्ज़ाम के सेंटर के लिए चूज़ कर सकते हैं। और देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर कि आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगा या ऑफ़लाइन होगा। तो इस बार जो आपका एग्ज़ाम है वो OMR पे होगा, यानी कि ऑफ़लाइन आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफ़लाइन होगा, OMR बेस्ड होगा। उसके बाद देखिए जो सीटेट के एग्ज़ाम के लिए जो सिटी हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सभी शहरों में ये कंडक्ट कराया जाता है। जैसे पोर्ट ब्लेयर हो गया आपका, इसके अलावा गया है, विजयवाड़ा है, पटना है, और आप देख सकते हैं जो भी आपका शहर हो, दिल्ली है, अम्बाला है, इसके अलावा फरीदाबाद, जम्मू, शिमला, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर। देखिए ऑलमोस्ट सभी शहरों में सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो कराया जाता है। अगर आप यूपी की बात करें तो आगरा, अलीगढ़, बरेली, बिजनौर, लखनऊ, कानपुर, झांसी। तो आपका जो भी शहर हो आप देख लीजिएगा इसमें से। और अगर आपके शहर में नहीं है तो आप पास जो भी आपके शहर पड़ता हो वो आप अपना फर्स्ट सिटी के रूप में आप वहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। और लास्ट में देखिए हम इम्पोर्टेंट डेट की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो जो आपका फॉर्म है वो आपके 3 नवंबर से, यानी कि आज से ही स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट आपकी 23 नवंबर है, और फ़ीस सबमिट करने की भी आपकी जो लास्ट डेट है वो 23 नवंबर है। और फाइनल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट ऑफ फीस बाय द बैंक वो आपकी 28 नवंबर है। और ऑनलाइन करेक्शन की यानी कि आपसे कोई भी गलती हो जाती है, वैसे तो आप कोशिश करिए कि आपसे फॉर्म फिल करते टाइम कोई भी गलती ना हो, तो उसके लिए जो डेट है वो 28 नवंबर से 2 दिसंबर रखी जाएगी। और जो आपका एग्ज़ाम है वो आपको पता ही है कि 21 जनवरी को है, संडे है उस दिन। और एडमिट कार्ड कब आएंगे तो 2 डेज़ बिफोर द डे ऑफ एग्ज़ामिनेशन, यानी कि 2 दिन पहले जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो दिए जाते हैं। और आपको एक हफ़्ते पहले अमूमन जो है आपकी सिटी जो होती है वो बता दी जाती है कि आपका इस डेट को है। वैसे तो अब ऑफलाइन है तो एक ही डेट में हो रहा है, लेकिन जब पहले ऑनलाइन होता था तो अलग अलग डेट्स पे होता था। तो डेट और सिटी पहले बता दी जाती थी, और जो एडमिट कार्ड होता था वो आपका 2 दिन पहले यहाँ पर दिया जाता था। और अब भी यही है कि जो एडमिट कार्ड है आपका वो आपका 2 दिन यहाँ पर पहले दिया जाएगा।
और रिज़ल्ट की भी डेट इन्होंने यहाँ पर दे दी है, जो कि टेंटेटिव है कि बाय द एंड ऑफ फरवरी, यानी कि फ़ैब के एंड में आपका रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना है। तो आपको 1 महीने का समय लगेगा और यहाँ पर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर टाइम शेड्यूल दिया गया है कि कब आपको एंटर होना है और कितने बजे से कितने बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। सिलेबस पर अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बताएं, हम एक सिलेबस पे अलग से वीडियो बनाएंगे जिस पे हम पूरा डिटेल सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।